नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत में इन दिनों बड़ा ही आरोप प्रत्यारोप का दिलचस्प दौर देखने को मिल रहा है, जहां एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप पूरे देश भर की सुर्खियां भी बनती नजर आ रही हैं। अगर आज की बात की जाए तो सबसे पहले जस्टिस ए के गांगुली का रेफरेंस दिया जा रहा है। जस्टिस ए के गांगुली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने जो माइंस आवंटन कराया अपने नाम से, उस पे ए के गांगुली का एक बयान आता है। वो कहते हैं 1964 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये प्रॉफिट का मामला नहीं है, यानी लाभ के पद का मामला नहीं है और इसमें कोई भी गैर कानूनी नहीं है। लेकिन उस पे अब बीजेपी ने सवाल इस बात को लेकर उठाए हैं कि जब ये मामला सब जुडिस है तो एक रिटायर्ड जज कैसे इस पे बोल सकते हैं। हमारे साथ मदन है, उनसे जानते हैं। मदन, ये अदालती प्रक्रिया ये तो चलती रहेगी, लेकिन इस बहाने एक जोरदार जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए यही एक वजह है कि अब झारखंड का जो है वो पूरे देश स्तर पर लोग झारखंड को देख रहे हैं और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। सबसे अगर शुरुआत करें तो आज जेएमएम की तरफ से हुई है। जिस तरह से कल एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में रिटायर्ड जज ने कहा है कि ये इसमें मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कोई सवाल नहीं उठता है और वो लाभ के पद पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ऐसे में आज जेएमएम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और वही बातें दोहराई गई थी। बीजेपी ने बस यही आपत्ति दर्ज कराई है कि ये पूरे मामले जब कोर्ट में हैं और इस पर जब सुनवाई हो रही है तो इस दौरान किसी भी रिटायर्ड जज को या फिर किसी भी तरह से राजनीतिक पार्टी को भी इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, एक डिसीजन सुनाने की ज़रूरत नहीं है या सलाह देने की ज़रूरत नहीं है कि किस मामले में क्या हुआ था। हो सकता है कि अलग अलग मामलों में अलग अलग फैसले भी रहे होंगे। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदुल सादेब ने यह भी कहा कि अगर वो 4 या 3 मामले अगर ये बताते हैं कि इससे मुख्यमंत्री के पद पर या कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, तो दर्जनों मामले ऐसे भी हैं जिससे कि ये साबित किया जा सकता है कि ये प्रॉफिट एंड जो लाभ है उसका ये फायदा हुआ है। तो ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी हुआ है। जिस तरह से राज्यपाल के दिल्ली जाने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, तभी से झारखंड का सियासी पारा जो है वो और चढ़ चुका है। और आज अगर बात करें तो जेएमएम की तरफ से भी ये कोशिश ज़रूर की गई है। जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके माध्यम से उनकी बातों को अगर आप देखें तो समझ में आता है कि वो ये कह रहे हैं कि एक तो पूरा ये मामला गलत है, मुख्यमंत्री के पद पर जो है कोई खतरा नहीं है, जो हवाला दे रहे हैं वो तो है ही। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग पर उन्हें, निर्वाचन आयोग पर उन्हें भरोसा नहीं है, वो एक तरफा फैसला ले सकते हैं, हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन होगा, सत्ता या शासन कौन चलाएगा, इसका फैसला हाउस में होगा। तो कई जो विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि देश भर के संविधान विशेषज्ञों के सामने अब ये मामला है, उन्हें ये तय करना है। चुनाव आयोग, जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग जब भी कोई फैसला लेगी तो संविधान विशेषज्ञों से राय पूछकर ही लेगी। और ऐसे में जब मामला सब जुडिस है तो बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया है कि ये जो जस्टिस ए के गांगुली हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनके ऊपर कई आरोप पहले भी लगे हैं। तो बीजेपी का सीधा सीधा आरोप ये है कि जेएमएम जानबूझकर इस तरह के बयान दिलवा रही है और उसी बयान को दूसरे दिन जेएमएम मीडिया के सामने, एक जनता के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। ये बीजेपी के आरोप हैं। अब बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम सफाई तो जरूर दे रही है मदन, लेकिन जनता तो अभी तक मूक दर्शक है। जब तक किसी बड़े विशेषज्ञ की राय नहीं आती है या वाकई में मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है, जब तक झारखंड हाईकोर्ट कुछ नहीं कहता है, पब्लिक को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए यही अब कौन सच्चा कौन झूठा, आम लोगों के समझ में जो बातें नेता बोलते हैं वही लोग समझते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो या समाचार पत्रों के माध्यम से हो। तमाम जो नेता बात रखते हैं जनता उसी को मानती है। अब यहाँ देखिए जेएमएम के द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो भ्रम फैला रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है।
दूसरी तरफ बीजेपी अब जेएमएम पर आरोप लगा रही है कि कोई भी मामला अगर कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो उसको प्रभावित करने के लिए पहले इस तरह के कई फैसले जो पूर्व में हुए हैं, कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं निर्णय, उसको सामने रखा जा रहा है। तो अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो जब कोर्ट का फैसला आएगा, जब चुनाव आयोग कोई पहल करती है तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बात जरूर कहा जा सकता है कि संशय की स्थिति है और दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है यह साबित करने के लिए कि हम गलत नहीं हैं, हमको बस हम सही हैं, ये दोनों पक्षों की तरफ से साबित करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है कि ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला है जो जस्टिस ए.के. गांगुली कह रहे हैं। बहरहाल वो भी रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो वो बेहतर इन चीजों को समझते होंगे। फिलहाल इंतजार करते हैं मदन। लेकिन इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये बिजली पानी को लेकर बीजेपी हर जिले में हर जगह आंदोलन करती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये समस्या तो जरूर देखने के लिए मिल रही है और ये देश स्तर पर भी है। जैसी खबरें आ रही है कि कई ट्रेन भी रद्द हुए हैं बिजली की समस्या को लेकर के। तो अब झारखंड में भी बिजली की समस्या है और पहले से आप देखें तो केंद्र और राज्य सरकार जो है वो आमने सामने रहा है, चाहे वो डीबीसी का मामला हो या फिर और भी जो कई बिजली के परियोजना है यहाँ पर, उसके माध्यम से लगातार टकराहट की स्थिति रही है। केंद्र के द्वारा जो है पैसे काटे जा रहे थे, उसको लेकर के कई बार विवाद हुआ है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति बनी है बिजली को लेकर के, वो जरूर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में कई घंटों तक बिजली गुल रह रहे हैं। तो हालांकि सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए, लेकिन बीजेपी किसी भी मौके को अभी फिलहाल गंवाना नहीं चाह रही है। और यही वजह है कि जहां भी बीजेपी को मौका मिल रहा है वो सरकार पर आक्रामक रूप से, अब देखिए हाहाकार रैली के द्वारा ये प्रयास किया, हाहाकार रैली, कहीं आक्रोश रैली के माध्यम से जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार कोई काम नहीं कर रहा। पहले से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं की गई सरकार के द्वारा। अगर पहले से तैयारी होती तो फिर सब कुछ ठीक रहता। उसमें ये भी जोड़ा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा खनिज पट्टा जो लीज में लिया गया है वो लेने में वो व्यस्त रह गए और इसी वजह से राज्य में जो है बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई। जब वो उनको प्लानिंग करना था, जब एक्शन में आना था, तब वो नहीं लिए, वो खुद के लाभ के लिए वो व्यस्त है। तो बीजेपी के द्वारा कई आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिजली की समस्या को लेकर के बीजेपी पानी की समस्या को लेकर के सरकार पर आक्रामक रूप से हमला कर रही है। वाकई में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ दो फ्रंट खोल दिए हैं। पहले फ्रंट पे वो कह रही है कि संवैधानिक तौर पर सीएम ने गलत किया, सीएम साहब ने गलत किया, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। कह रही है कि खुद को, अपने प्रेस सलाहकार को, अपनी पत्नी को लाभ दिलाने में लगे रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बिजली पानी संकट को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है और कहीं न कहीं इन दोनों चीजों को लिंक कर दिया है कि वो खुद को लाभ पहुंचाने में लगे रहे, अपने परिवार, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने में लगे रहे, इसलिए इन मूलभूत सुविधाओं की ध्यान नहीं रख पाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि फैसला क्या कुछ आता है। हर किसी की नजरें इस तरफ टिकी हुई हैं। बहरहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार है, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या सही है, क्या गलत है। बहरहाल तब तक इंतजार ही किया जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।